भारतीय राजनीति और मनोरंजन जगत में कुछ ऐसे भी नाम रहे जिन्होंने दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत पहचान बनाई। ऐसा ही एक नाम जिन्होंने पहले संगीत के क्षेत्र में अपनी शानदार गायकी से खूब नाम कमाया और उसके बाद राजनीति के मैदान में उतर गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो की। बाबुल सुप्रियो एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से पहले करोड़ों दिलों पर राज किया और फिर राजनीति की पेचीदा गलियों में कदम रखकर बंगाल की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर में जन्मे बाबुल सुप्रियो का जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आइए आपको बाबुल की शुरुआती जिंदगी से रूबरू कराते हैं कि किस तरह से वो संगीत के रास्ते होते हुए सियासत के क्षेत्र में सक्रिय हुए। शुरुआती जीवन और शिक्षा। बाबुल सुप्रियो का पालन पोषण बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बीच हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डॉन बॉस्को से पूरी की। बचपन से ही उनमें संगीत के प्रति गहरा लगाव था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। हालांकि उनके भीतर का कलाकार हमेशा मुंबई की चमक धमक वाली गलियों की ओर उन्हें आकर्षित करता रहा। वहीं अगर बाबुल की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनकी पहली पत्नी रिया से एक बेटी शर्मिली है, लेकिन ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका और उनका तलाक हो गया। वहीं दूसरी पत्नी रचना से भी उनको एक बेटी है जिसका नाम नैना सुप्रियो है। बाबुल के माता पिता का नाम सुनील चंद्र बराल और माता का नाम सुमित्रा बराल है। बॉलीवुड में संगीत में करियर। 90 के दशक में बॉलीवुड संगीत का एक नए दौर से गुजरना कहीं न कहीं बाबुल को अपनी पहचान बनाने में मददगार साबित हुआ। एक पार्श्व गायक यानी प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्होंने कहो ना प्यार है, हंगामा, फना जैसी फिल्मों में सुपरहिट गाने दिए। उनकी आवाज की खनक ऐसी थी कि वो रातों रात युवाओं के चहेते गायक बन गए। केवल हिंदी नहीं, बाबुल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए तकरीबन 11 अन्य भाषाओं में भी गाने गाए, जो उनकी संगीत के प्रति उनकी समर्पण की भावना को दर्शाता है। राजनीति में प्रवेश और एक नया मोड़। दशकों तक बॉलीवुड में सफल रहने के बाद 2014 में बाबुल के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया। ये वो समय था जब बंगाल में बीजेपी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। बाबुल ने अपनी लोकप्रियता और अपनी काबिलियत के दम पर टीएमसी के दिग्गज नेता डोला सेन को करारी मात दी और पहली बार संसद में सांसद बनकर पहुंचे। उनकी इस जीत ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सबको चौंका दिया। मंत्री पद और प्रशासनिक जिम्मेदारियां। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में बाबुल सुप्रियो का कद तेजी से बढ़ा। उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें मोदी सरकार में शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने इस क्षेत्र में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। 2016 में उनके प्रशासनिक कौशल को देखते हुए प्रभार बदला गया और उन्हें भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। एक गायक से एक कुशल प्रशासक बनने का ये सफर उनके लचीलेपन और उनके मेहनत करने के प्रमाण को दर्शाता है और यही वजह है कि उन्हें जिम्मेदारियां लगातार मिलती गईं। बीजेपी छोड़कर किया टीएमसी को ज्वाइन। ये बात उस वक्त की है जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। इसमें बाबुल सुप्रियो को केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया गया। इस फैसले के बाद बाबुल सुप्रियो की केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी भी बढ़ती गई। इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी में हो रही गुटबाजी को लेकर भी परेशान थे। बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा था, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि तब बीजेपी से इस्तीफा के ऐलान के बाद बाबुल ने कहा था, मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, हमेशा से बीजेपी का सदस्य रहूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने अपनी ये पोस्ट डिलीट कर दी और उससे हमेशा बीजेपी में रहने वाली लाइन भी हटा दी। इसके बाद बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने पर बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये बदले की राजनीति नहीं है और ना ही ये अवसर की राजनीति है। ये सब बीते कुछ दिनों में हुआ। मुझे दीदी यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बस भरोसा और विश्वास था। मेरे परिवार ने मुझसे कहा था कि मेरा राजनीतिक छोड़ने का फैसला गलत है, मुझे अपने फैसले में बदलाव करना चाहिए। इसके बाद बाबुल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और पार्टी के साथ यानी टीएमसी के साथ आगे की जो रणनीति थी उसको बनाने में जुट गए। बाबुल सुप्रियो के सुपरहिट गाने। बाबुल सुप्रियो बॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम बनाने के बाद राजनीति की तरफ गए।
अभिनेता बनने से पहले बाबुल ने 1990 से लेकर 2000 के दशक तक बहुत सारे लोकप्रिय हिंदी रोमांटिक गानों को अपनी आवाज़ दी। 2000 के दशक में तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनी जा रही थी और पसंद भी की जा रही थी। बाबुल के सबसे मशहूर गानों की बात करें तो हम तुम और इसके अलावा कहो ना प्यार जैसी फिल्मों में उन्होंने ज़बरदस्त हिट गाने दिए। बाबुल के चुनिंदा हिट गानों पर नज़र डालें तो इनमें दिल ने दिल से पुकारा, ये गाना फिल्म कहो ना प्यार का है रहा जो 2000 में रिलीज़ हुई थी। हम तुम टाइटल ट्रैक हम तुम फिल्म का 2004 में रिलीज़ हुई। चंदा चमके फिल्म फना 2006, परी परी है एक परी फिल्म हंगामा 2003, हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम फिल्म गुनाह 2002, हमारी शादी में फिल्म विवाह 2006, चोरी चोरी चुपके चुपके टाइटल ट्रैक फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके 2001, जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए 2002, हटा सावन की घटा फिल्म हेलो ब्रदर 1999, मैं इश्क उसका फिल्म वैभव 2005, सोचता हूँ उसका दिल एल्बम सोचता हूँ, ओ पिया फिल्म अग्निपथ, ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के 2000। इस तरह से बहुत सारे गानों को बाबुल सुप्रियो ने अपनी मधुर आवाज दी और उनके ये गाने बहुत हिट हुए, लोगों द्वारा बहुत पसंद भी किए गए। बाबुल सुप्रियो का विवादों से रहा नाता। बाबुल सुप्रियो के करियर का सबसे बड़ा विवाद 2019 में कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ। वे वहां एबीपी के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे जहां वामपंथी छात्रों के संगठनों ने उनका भारी विरोध किया था। उन्हें घंटों तक घेरे रखा गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और यहाँ तक बताया जाता है कि उनके बाल भी खींचे गए। इस घटना के बाद राज्यपाल को खुद यूनिवर्सिटी जाकर उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा था। वहीं एक बार आसनसोल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बाबुल सुप्रियो एक व्यक्ति पर भड़क गए। उन्होंने मंच से ही उस व्यक्ति को धमकाते हुए कहा था कि मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ सकता हूं। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था और विपक्ष ने उनके ऊपर सत्ता के अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाया था। 2021 में के बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद बाबुल सुप्रियो ने अचानक राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बीजेपी छोड़कर वो टीएमसी में शामिल हो गए। इस दल बदल को लेकर भी उन्हें काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा था। बीजेपी समर्थकों ने उन्हें अवसरवादी तक कहा, जबकि उन्होंने कहा कि मैं राज्य की सेवा के लिए इस तरह का फैसला कर रहा हूं। बाबुल सुप्रियो सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहते हैं और अक्सर ट्रोल्स को सीधे जवाब देते हैं। कई बार उनकी भाषा को लेकर विवाद हो जाता है। विशेष रूप से चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स पर चुनाव आयोग ने भी काफी आपत्ति जताई थी। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबुल सुप्रियो का व्यक्तित्व बहुआयामी है, चाहे वो माइक के सामने अपनी गायकी का जादू बिखेरना हो या संसद में जनता की आवाज उठाना हो। उन्होंने हर भूमिका को बखूबी तरीके से निभाया है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आप किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल सिंगर और नेता बाबुल सुप्रियो का जीवन वाकई हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। साथ ही उन्होंने जिस तरह से हिंदी समेत 11-12 भाषाओं में गाने गाए हैं, वो ये बताता है कि संगीत के प्रति बाबुल सुप्रियो का समर्पण किस तरह का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजनीति में आने के बाद भी संगीत के साथ में उनका लगाव अभी भी काफ़ी देखा जाता है। लेकिन ये और बात है कि समय अभाव के कारण अब वो संगीत की दुनिया में उस तरह से अपने काम को नहीं कर पा रहे जैसे पहले किया करते थे। लेकिन उसके अलावा भी देखा जा सकता है कि राजनीति में भी तमाम तरह से वो अपनी बेहतर छवि बनाते हुए चले जा रहे हैं और ख़ासकर टीएमसी के मजबूत और बड़े चेहरों में अब उनको शुमार किया जाने लगा है। फिलहाल बाबुल सुप्रियो की जर्नी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, जरूर कमेंट करिए। बाबुल सुप्रियो के कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं वो भी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे कि आपको अगर अपना कोई पसंदीदा भूला बिसरा कलाकार जिसको आप बहुत चाहते थे, अगर उसकी ज़िंदगी से कोई भी किस्सा या कोई भी उसकी ज़िंदगी पे आप कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करिए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि हम तमाम ऐसे भूले बिसरे या पुराने जो कलाकार हैं, वो चाहे संगीत के क्षेत्र से हों, चाहे एक्टिंग के क्षेत्र से हों, चाहे गायन के क्षेत्र से हों, चाहे जो लेखन के क्षेत्र से हों, तमाम पहलुओं पर हम लगातार काम कर रहे हैं और आपके सामने इस तरह के प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।